तो आज हम लोग जो क्रिस्टलीय ठोस परे है ना, उसी के विभिन्न प्रकार के ठोस आज जानेंगे। तो उसके कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं? तो पहला नंबर जो आता बेटा वो कहलाता आयनिक क्रिस्टल, यानी आयनिक क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मतलब आणविक क्रिस्टल। कोवैलेंट क्रिस्टल मतलब सहसंयोजक क्रिस्टल। और चौथा है मेटेलिक क्रिस्टल मतलब धात्विक क्रिस्टल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक क्रिस्टल। क्या पढ़ने वाले हैं? तो आयनिक क्रिस्टल समझने से पहले हम लोग उसका फटाफट फोटो बनाते हैं। चलिए फटा स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेंगे इस प्रकार से। आप बढ़िया से पहले समझ लो बेटे, एक ही बार बनाना, ठीक है ना? पहले समझ लो। तो ये हमने एक यहाँ रेक्टेंगल ले लिया है और इस रेक्टेंगल को हम डिवाइड कर लेते हैं स्केल के द्वारा। स्केल को हम थोड़ा सीधा कर लें और ये पूरा 90 में आ जाए। तो यहाँ पर बीचे बीच एक लकीर हम यहाँ से खींच लेते हैं। मान लो ये मेरा बीच की लकीर यहाँ पर कंप्लीट हो गई और एक लकीर बीच का हम इधर भी लेके आ जाते हैं। चलो यहाँ पर भी मान लेते हैं ये मेरा बीच की लकीर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देख पा रहे हो हमने एक वर्गाकार लिया, उसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। तो ठीक इसका सेंटर पॉइंट देख लेते हैं। क्या देखना बेटा, नीचे आएगा क्या कि ठीक है? थोड़ा ऊपर, चलो ठीक है। ये वाला राइट साइड या लेफ्ट साइड? अब ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट्स डालते हैं। पॉइंट्स डालने के लिए हम थोड़ा सा ये पॉइंट्स को मोटा कर लेते हैं और अलग अलग कलर ले लेते हैं। एक ये वाला कलर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पॉइंट्स डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया। जो डाल देंगे उसके बगल में दूसरा वो नहीं होना चाहिए। देखिए ये चेंज हो गया, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, और सॉरी यहाँ बीच में नहीं पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे कलर का पॉइंट्स लेंगे। तो ये हम दूसरा कलर लेते हैं। कौन सा ले? चलो ये वाला कलर दिखाई पड़ेगा, चाहे ग्रीन लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक डाल दिया पॉइंट्स, यहाँ पर एक डाल दिया, यहाँ पे एक डाल दिया, यहाँ पे एक डाल दिया। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि इसका हम एक कॉपी निकाल लेते हैं। थोड़ा इसको हम साइड कर दें। इसका एक हम कॉपी निकाल लेते हैं, इसको साइड करते हैं। एक कॉपी निकाल लो, ये कॉपी निकल गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें जो कलर्स हैं ना इसको चेंज करेंगे। जो कलर हमने जहाँ डाले थे उसको अलग अलग जगह पे डालेंगे। तो हम इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटा लिया, ये भी हटा लिया, ये भी हटा लिया, ये भी हटा लेंगे। ये ज़्यादा हट गया, आ जा बेटा, चल हट गया। अब हम क्या करते हैं, उल्टा कलर लेते हैं। तो उल्टा कलर में क्या हो जाएगा बेटा, पहले हम कौन सा कलर लेंगे? पहले हम लेते हैं ये वाली कलर, हरा कलर ही, और ये यहाँ डाल देते हैं। एक डाला, एक यहाँ डाला, एक सेंटर में और चारों तरफ 4 दिशा में। और दूसरी कलर ले लेते हैं ये वाली कलर और इसमें ठीक अपोजिट साइड इसमें डालते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं और ठीक यहाँ पर जाकर लगाने का प्रयास करते हैं। इसको हम ऊपर कर लें, इस स्थान पर लगाते हैं, ठीक है। और इन सब को एक ग्रुप कर देते हैं। इसके लाइन को भी आपस में मिला ही देते हैं। तो इसके लाइन को मिलाने के लिए हम स्केल का सहायता लेंगे। फटाफट लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। लाइन मोटा है, इसको पतला कर लेते हैं और कलर डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे कि ये मैं ये कलर ले लेता हूँ। ये मैंने इसके साथ इसको मिला दिया। थोड़ा सा कलर को मोटा कर लूँ, हल्का सा। चलो फिर से इसको यहाँ पे डाल के इसे मिला लेते हैं। और अब क्या करते हैं, इसी का कॉपी फटाफट निकाल लेते हैं। तो अब इसी का कॉपी निकाल लेंगे। कॉपी निकालने के लिए ये कॉपी आ गया, यहाँ एक लगा देते हैं और फिर एक पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं। फिर एक पेस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। फिर एक पेस्ट कर लेते हैं,
इसको यहाँ लगा देते हैं, फिर एक पेस्ट करेंगे, यहीं बगल में आ गया, अच्छी बात है। फिर एक पेस्ट कर लेंगे, यहाँ लगा देते हैं, और एक पेस्ट यहाँ लगा लिया, और एक पेस्ट इसको हमने यहाँ लगा देना है। ठीक है, अब इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसको एक ग्रुप कर लिए। ठीक, अब ऐसा एक और हम इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। अब ये देखो, हमने इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन लाइन को हम थोड़ा मिला देते हैं। ब्लू कलर की लाइनें हैं, लाइन को हम मिला देते हैं। देखो यही लाइन इस पे आया हुआ है, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ये इस प्रकार से ये मिला हुआ है। ठीक है बेटा, ये जो अभी क्रिस्टल बना है ना, ये बना है आयनिक क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल बना है? आयनिक। हम समझा दें आपको कि इससे आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण पहले हमको बताते हैं क्या होता है। इसका उदाहरण होता है NaCl। क्या होता है बेटा? हम डायरेक्ट उदाहरण क्यों बताएं कि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो, इसलिए हमको ये डायरेक्ट बता रहे हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? NaCl होता है। तो आपको पता होगा Na पर प्लस और Ca पर क्या होता है? माइनस आयन होता है। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो वाइट वाला कलर हमने डाला लगभग वाइट के जैसा ही है। इसको हम यहाँ कॉपी करके थोड़ा साइड, चलो हम यहाँ डाल देते हैं एक वाइट कलर। ये हम यहाँ पर एक वाइट कलर डाल दिए। तो ये जो है ना, ये Na को बता रहा है। ठीक है ना, और जो हमने ग्रीन कलर लिया है ये किसको बता रहा है? Cl को। देखना, तो जहां पर Na होगा उसके बगल में Cl भी होगा। चेक करो, ये Na है तो ये Cl है, ये Na तो ये क्या है? Cl है, ये Na तो ये Cl है, ये Na तो ये Cl है, Na तो Cl है, Na तो Cl। आपको हर जगह दिखाई पड़ रहा है Na के बगल में क्या है? Cl है। तो आपने देखा एक क्या है? प्लस वाला है, और एक क्या बेटा? माइनस वाला है। देख लो, एक क्या है? प्लस वाला है, एक क्या है? माइनस वाला है। तो हम देख पा रहे हैं कि Na पर कौन सा आयन होता है? प्लस, और Cl पे कौन सा होता है बेटा? माइनस। क्या होता है? माइनस। तो Na पर हो गया प्लस और Cl पे क्या हो गया? माइनस। और हम देख पा रहे हैं कि Na के बगल में Cl है प्रेजेंट। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि ऐसे क्रिस्टल, क्या बोलेंगे? ऐसे क्रिस्टल जो धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा बने हो। किसके द्वारा बने हो? धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा बने हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक क्रिस्टल। बहुत मक्खन। अगर हम ये फिगर नहीं बनाते तो परिभाषा मजा नहीं आता समझने में। तो अब हम बता सकते हैं कि ऐसे क्रिस्टल जो धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा बने हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक क्रिस्टल बोलेंगे। कोई डाउट? चलो ठीक है, तो हम लोग परिभाषा लिखते हैं, बाद में बनाना। ऐसे क्रिस्टल जो धनायन और ऋणायनों के द्वारा बनते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। यहाँ पे इस हमको लगा देना है कॉमा, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। ऐसे क्रिस्टल जो धनायन और ऋणायनों, धनायनों कर दो बेटा, ऐसे क्रिस्टल, यहाँ कॉमा लगा दो। ऐसे क्रिस्टल जो धनायनों और ऋणायनों के द्वारा बनते हैं, आयनिक क्रिस्टल
कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, एक बार पुनः देख लो ये सारी बातों को। तो Na के पास कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। Na के पास कौन सा बॉन्ड होता है, प्लस आयन, और Cl के पास क्या होता है, माइनस आयन। और हमने यहां पर कोई चीज को मान लो, कोई कलर को मान लो कि चलो हम यहां पर एक कलर लेते हैं, ये वाला, ये क्या बेटा मान लो Na है, ठीक है ना। और ग्रीन कलर क्या बेटा मान लो ये Cl है, ठीक है ना। तो जहां जहां प्लस साइन है, यानी ये वाला जो कलर है वो प्लस वाला है, तो आप इसमें प्लस का चिन्ह डाल दो। ये प्लस हो गया, दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा, हम ब्लैक कलर लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, प्लस। तो ये भी क्या हो गया, प्लस। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी प्लस, हर जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ये देखो प्लस, मान लो कि हर जगह मेरा प्लस हो गया, तो हर जगह मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो जब ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। तो इस प्लस के बगल देखो माइनस है, इस प्लस देखो ये भी ग्रीन कलर का माइनस है, इसके बगल देखो माइनस है, इसके बगल में माइनस है, इसके बगल माइनस है, इसके हर जगह प्लस माइनस है। तो परिभाषा इसी से बन गया ना कि ऐसे क्रिस्टल जो धनायनों और ऋणायनों के द्वारा बनते हैं क्या कहलाते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको हम यहां से रिमूव करते हैं, इसके कुछ गुण भी जान लेते हैं। तो लिखेंगे आयनिक क्रिस्टल के गुण, आयनिक क्रिस्टल के गुण। आयनिक क्रिस्टल के गुण नंबर 1 जानेंगे। तो आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, कठोर एवं भंगुर दोनों होते हैं। अब तो दिमाग में सवाल आ गया होगा, सर अब कठोर होते तो भंगुर काहे होगा, है ना। जब कठोर, तो आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, कठोर एवं भंगुर दोनों होते हैं। अब आपको समझाते हैं ये कैसे होते हैं। अगर इनमें थोड़ा सा बल लगाया जाए, क्या लगाया जाए, बल, तो ये टूट जाता है। क्यों टूटता है, इसका रीजन क्या है समझाते हैं। तो देखो हमने अभी बनाया था एक ग्राफ यहाँ पर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखो ये कौन सा है बेटा, अभी बताया था कि ये ग्रीन कलर कौन सा है, एक बार अंडू कर दो। ये ग्रीन वाला क्या है, माइनस है, और ये वाला क्या है, प्लस है। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं एक बार। तो आपको पता है ना कौन सा प्लस है, व्हाइट वाला क्या है, प्लस है। तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे धक्का मारते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो हमने धक्का मार कर इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखो क्या हुआ, हमने व्हाइट कलर को क्या माना था, प्लस। देखो प्लस के आगे प्लस आ गया है, माइनस आगे माइनस आ गया है। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, धक्का मार के दूर हटाएगा। और माइनस माइनस क्या, ये भी दूर हटाएगा। तो देखो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को हटा देगा। तू भी हट जाओ, हम नहीं सटेंगे अब तुम्हारे पास, तू उल्टा हो गया, तेरे पास माइनस था, अब तू भी माइनस हो गया, मेरे पास माइनस, तेरे पास माइनस। तो माइनस माइनस क्या करेगा, प्रतिकर्षण, और प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण। तो ऑटोमेटिक ये दोनों कण क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मान लो ये एक अलग कण है और ये भी अलग कण है, दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पहले दोनों साथ साथ था, क्यों साथ साथ था, क्योंकि इसमें माइनस प्लस था। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें बल लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। देखो प्लस के आगे प्लस और माइनस आगे माइनस, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और अपने आप ये टूट जाएगा। जब अपने आप ये टूट जाएगा तो बोलेंगे भंगुर है, क्या बोल देंगे, भंगुर। तो आपको समझ में आ गया। कोई पूछा बता भी सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जैसे क्रिस्टल जो कि आयनिक क्रिस्टल होते हैं, ये कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। कठोर जब तक इसमें ताकत नहीं लगाई गई है तब तक कठोर है, और जब इसमें ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो ये भंगुर हो जाता है, नहीं आपस में खुद ही टूट जाता है। तो 1 नंबर गुण समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। क्लियर है। अब नंबर 2,
अब नंबर 2 क्या हो गया, इसका द्रवणांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, क्योंकि ये होता है किस रूप में, ठोस रूप में प्राप्त है। नमक किस रूप में प्राप्त होता है, ठोस। तो जब गर्म करेंगे तो पहले वो हीट होगा, हीट होने के बाद वो पिघलेगा, तब जाके द्रव में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हमको तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, नॉर्मल ताप में वो नहीं पिघलेगा। हाँ, हल्का सा वो गल सकता है, जब बरसात का मौसम आता पानी गिरता है ना, तो पानी गिरेगा तो वो जल वाष्प कहलाएंगे तो वो गलेगा, और वो गलने वाला चीज तो गलेगा ही। लेकिन अगर नॉर्मल उसे गर्म करेंगे तो नहीं पिघलेगा, उसको तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। द्रवणांक मतलब द्रव के रूप में प्राप्त हो जाना, और क्वथनांक मतलब उसको खौलना, जिसका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो लिखिए, इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इनका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है। अब तीसरा नंबर पॉइंट, पहले आप इसे लिख लीजिए फटाफट। लिख लिए। अब देखो, जब ये ठोस अवस्था में रहता है ना, तो विद्युत का चालन नहीं करता है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। अगर ये सीधे नमक है और इसमें 2 तार लगा दिया हुआ है कि लाइट चली जाएगी, तो लाइट नहीं जाएगी, इसका चालन नहीं करेगा। कब चालन करेगा, जब इसे पानी में यानी जल में मिला देंगे, तब ये बहुत अच्छा चालन करता। आपको एक एग्जांपल भी दिया था अर्थिंग बनाने के लिए, कि हमको बताया था पानी में क्या मिला था, नमक और थोड़ा गोबर मिला दोगे, और जहां अर्थिंग है वहां डाल दोगे ये मिला, ये जो विलियन है, तो अब वो अर्थिंग में ज्यादा पावर आ जाएगी, वो ज्यादा अच्छा विद्युत का सप्लाई करेगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग अर्थिंग बन जाएगा। तो आपने क्या मिला उसमें, जल और नमक, तो ये क्या हो गया, विद्युत का चालन कर दिया, है ना, अर्थात उसका आयन भागने लगे। तो ये ठोस अवस्था में क्या होता है, कुचालक होता है, परंतु द्रव में मिला दिया है तो क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये लिख लो इसका, ये तीसरा हो जाएगा कि ये ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रव में मिला दें तो विद्युत का चालन करते हैं। तो अब जो लास्ट पॉइंट है हम आपको बता दें, इसमें लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लास्ट ये है कि आपने अगर नमक को, सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा, साधारण नमक ही तो है, इसे साधारण नमक भी बोलते हैं। तो अगर सोडियम क्लोराइड यानी नमक को जल में मिला दें तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसका मतलब जल में घुलनशील होता है। ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। परंतु अगर यदि कार्बनिक विलायकों में घुलाएंगे तो ये घुलनशील नहीं होगा, उसमें ये नहीं घुलेगा। तो कार्बनिक विलायक में क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो हमने आपको एक फैक्ट भी बताया था कि अगर कोई वस्तु जल में बहुत अच्छा घुलनशील है तो कार्बनिक विलायक में फिर वो घुलनशील नहीं होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति बदल जाती है। जल में घुलना होता है ध्रुवीय प्रकृति, और जल में न घुलना होता है अध्रुवीय प्रकृति। अगर कोई पदार्थ जल में घुल रहा है, इसका मतलब वो भी ध्रुवीय प्रकृति था, इसलिए वो जल में घुल गया। अगर वो जल में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब वो ध्रुवीय प्रकृति नहीं था, अध्रुवीय प्रकृति था, इसलिए वो किस में घुलेगा, अध्रुवीय वाले चीजों में। तो अध्रुवीय चीज क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा, अध्रुवीय है, तो उसमें घुलेगा। तो ये जल में घुलता है, तो क्या बोलता है, यह जल, ये जल में घुलनशील होता है। क्या लिखेंगे, ये जल में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में
अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने आयनिक क्रिस्टल के बारे में आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमें परिभाषा एक बार शुरू से आपको क्लियर कर दे बेटा। ठीक है, फिर आराम से आप सारे बातों को लिख लेना। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गया कि ऐसे क्रिस्टल जो धनायनों और ऋणायनों के द्वारा बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक क्रिस्टल। क्लियर। आयनिक क्रिस्टल के कुछ गुण होते हैं। तो पहला गुण हमने क्या बताया, ये कठोर और भंगुर होते हैं। कठोर, जब तक ये इन पर कोई बल नहीं लगा, कोई बाह्य बल नहीं लगा, तब तक ये क्या है, कठोर है। जब इस पे कोई बल लगाया जाएगा तो ये आपस में स्वयं ही टूट जाएगा, तो ये क्या हो गया, भंगुर हो गया। तो क्लियर हो गया ना बात, ये कठोर एवं भंगुर। दूसरा, इनका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसलिए कि साधारण नमक को नॉर्मल रूप से रख देंगे तो वो पिघलता नहीं है, जब उसे आप गर्म नहीं करेंगे तब तक पिघलेगा नहीं। तो इसका मतलब इसका द्रवणांक क्या होता है, उच्च होता है। आप गर्म करोगे तब ये पिघलेगा। क्वथनांक भी यानी खोलने वाली बात हो गई। आपने देखा होगा घर में कि हमारी माँ, चाची वगैरह जो देहाती भाषा चावल को मूढ़ी बनाते हम लोग, है ना, इसको फरी भी कहीं जगह बोला जाता है। तो उसको बनाने के लिए हम नमक पानी के साथ चावल को थोड़ा देर भूंजते हैं, गर्म करते, तो वहां पर नमक भी डालते। तो नमक मिला हुआ पानी बहुत देर में गर्म होता है, क्योंकि नमक को गर्म होने में समय लगता है, इसलिए पानी भी उसके साथ जुड़ा हुआ तो वो भी समय लेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका द्रवणांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब तीसरा क्या है, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, अर्थात क्या होते हैं, कुचालक होते। अर्थात अगर थोड़ी सी नमक रख दे, एक तरफ थोड़ा सा लाइट आके मिला दे और दूसरा एक तरफ से निकाल दे, तो धारा का चालन उसमें नहीं होगा। अगर उसी नमक वाले स्थान में पानी मिला दे, अर्थात कोई उसे एक बीकर मिले, कोई गिलास मिले लें, अब उसमें पानी यानी जल मिला दे, नमक मिला दे, अब ये विद्युत धारा का चालन आसानी से कर लेगा, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयंस। इसलिए तो ये क्या कहलाता है, आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। अब ये विद्युत चालन कर लेंगे। और तीसरा चौथा क्या बताया, ये जल में घुलनशील होता है, क्योंकि आराम से इसे जल में, क्योंकि ये भी आयनिक प्रकृति का होता है, जल भी क्या आयन ही है और ये भी क्या आयन ही है, तो आराम से जल में क्या होगा, घुल जाएगा। जल में भी जल भी क्या एक आयन है, उसके H और जो O है ना, वो आयनिक बंधन द्वारा बंधे होते हैं, H2O, तो वो भी आयनिक है, ये भी क्या आयनिक, तो आयनिक आयनिक में घुल जाएगा। तो ये जल में आसानी से घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील नहीं होते हैं। तो आज का ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, अब आप इसे बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए क्लियर करिए फटाफट।